ये पहले से तय था कि आप इस वीडियो तक पहुंचेंगे और ये भी तय है कि वो यूनिवर्स आप तक कुछ बातें पहुंचाना चाहता है, जिसे जानकर आप ये निर्धारण कर सकते हैं कि आगामी 4 महीना सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर कैसा होगा आपके लिए। सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलखि कहेउ मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, जस अपजस विधि हाथ। आखिर क्यों हमारे अनुरूप कोई कार्य सिद्ध नहीं होता? क्यों हम चाहते तो कुछ और हैं लेकिन होता कुछ और? अर्थात कोई ऐसी शक्ति जरूर है जो पहले से स्क्रिप्टेड है और वही हमें नियंत्रण में रखी हुई है। क्यों आखिर हम कुछ और चाहते हैं, करना कुछ और चाहें, होता कुछ और है? इसका मतलब ये साफ होता है कि हमारा प्रारब्ध फिक्स है। हमने जो पूर्व जन्म में किया था वही प्रारब्ध के रूप में इस जन्म में हमें जन्म कुंडली में प्राप्त हुआ है, और इस जन्म में जो हम कार्य कर रहे हैं वही हमारा पुरुषार्थ है। हमारे पास परमात्मा ने 2 पैर प्रदान किया है और एक पैर है हमारा प्रारब्ध जो फिक्स है, और उसी के अनुसार हमें लाभ, हानि, सुख या दुख की प्राप्ति होती है। और दूसरा पैर है हमारा पुरुषार्थ, जिसके माध्यम से, जिसके कर्मों के माध्यम से हम अपने प्रारब्ध को भी परिवर्तन कर सकते हैं। और यही प्रारब्ध का दूसरा नाम होता है, हम एक ज्योतिषी के माध्यम से भी देखें तो गोचर कुंडली। गोचर कुंडली वो कुंडली है जिसके माध्यम से हम एक ऐसा स्वरूप हमें प्राप्त होता है कि हाँ, हम इस अनुसार चल करके अपने कार्य को नियंत्रित कर सकते हैं। आज उसी पर बात होगी, उसी पर चर्चा होगी। प्रारंभ करते हैं इस 4 महीने को। सन 2024 का प्रारंभ दिवस जरा याद कीजिए। बहुत कुछ सपने सजाए थे हमने अपने जीवन को लेकर। कुछ ऐसी घटना होगी कि हम सब कुछ परिवर्तन करा जाएंगे, लेकिन अभी तक कोई विशेष परिवर्तन यदि जीवन में नहीं हुआ है तो आइए समझते हैं इन आगामी 4 महीने को कि कैसा होगा और कैसे इसे नियंत्रण करके हम सफलता के श्रेष्ठ मुकाम तक पहुंच सकते हैं। प्रारंभ होता है, एक दिन आता है 16 सितंबर सन 2024 का वो दिन, जिस दिन सूर्य भगवान ठीक पंचम भाव से निकल करके छठे भाव पर अपना गोचर करेंगे। जब सूर्य देव छठे भाव पर हैं, अगर देखा जाए 16 सितंबर तक को, तो ये नौकरी के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि सूर्य अपने स्वयं के राशि पर स्थित है। कोई नया कार्य बन सकता है अपने प्रोफेशन, अपने जॉब को लेकर। जैसे ही 16 सितंबर से 17 अक्टूबर का दिन आता है, यही सूर्य एक घर आगे प्रविष्ट हो जाते हैं जहां पर केतु देव विद्यमान है। अब यहाँ पर सूर्य और केतु का एक संयोग बन जाता है जिसे कहा जाएगा सूर्य ग्रहण योग, जिसके कारण से कुछ बातें ऐसी हैं जिसको हमें सावधानी पूर्वक वह कार्य करना होगा। जैसे कि दाम्पत्य जीवन संभाल कर हमें उस समय पर चलना होगा। सप्तम भाव हमारा व्यापार होता है, तो व्यापार में भी इस समय पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता रहेगी। कोई पार्टनरशिप संबंधी यदि हम काम कर रहे हैं तो वहाँ पर भी हमें फोकस रहना होगा। सामने वाले अपने पार्टनर पर ध्यान केंद्रित करना होगा। आप तो सही काम कर रहे हैं, लेकिन आपके पार्टनर के द्वारा यदि कोई अच्छा काम नहीं सिद्ध होता है तो वो कहीं ना कहीं कोई नुकसान का योग भी बन जाता है। लेकिन इसी सूर्य ग्रहण काल में एक ऐसा संयोग भी हो जाता है, ठीक डेट आता है 9 अक्टूबर का। 9 अक्टूबर से लेकर के पूरे 4 फरवरी सन 2024 तक देवगुरु बृहस्पति अपने तृतीय भाव पर, जो कि मीन राशि के अधिपति हैं, ये ठीक वक्री अवस्था पर आ जाएंगे और वक्री अवस्था पर आकर के एक भाव पीछे का भी परिणाम देंगे। इस हिसाब से यदि समझा जाए तो कोई महत्वपूर्ण एग्रीमेंट इस टाइम पर सिद्ध होता है। कोई लेखन से युक्त, यदि आप राइटिंग से युक्त कोई काम करते हैं, लेखक हैं, पत्रकार हैं, या फिर इस फील्ड से जुड़े हुए हैं, आप स्पोर्ट्स इत्यादि में जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पर एक विशेष सफलता का श्रेय यहाँ पर प्राप्त होता है।
चूंकि देवगुरु बृहस्पति द्वितीय भाव का अपना पूर्ण परिणाम देंगे, इस हिसाब से कोई आर्थिक प्रगति का सोर्स भी निकल करके सामने आएगा। दूसरा भाव हमारे धन का होता है, हमारे कुटुंब का होता है, हमारी स्वयं की वाणी का होता है। इस हिसाब से इन तीनों में एक नई जागृति की प्राप्ति होना। पैसा कहीं इंगेज है, कहीं फंसा हुआ है धन हमारा, तो इन 4 महीने ही नहीं बल्कि फरवरी तक योग है कि वो पैसे की रिकवरी हो जाए। आर्थिक कोई नया नुकसान या कोई नए घाटे का योग यहाँ पर नहीं बनता। देवगुरु बृहस्पति आपके अपने ही राशि के अधिपति हैं और इस हिसाब से द्वितीय भाव अर्थात धन का भाव काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, पैसों का भाव काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। इस समय पर कोई धन आप संचित कर पाते हैं, क्योंकि द्वितीय भाव हमारे धन की संचित स्थिति को प्रदर्शित करता है। पैसा हमने कमाया, खर्च हो जाते हैं, लेकिन इस समय पर धन यहाँ पर संग्रहित होंगे, चाहे वो बैंकों में हो या फिर इन्वेस्टमेंट के रूप में हो। कुल मिलाकर के आर्थिक लक्ष्य यहाँ पर पूर्ण होती है। अब सबसे अहम टॉपिक पर आते हैं कैरियर के लिए कि भाई ये 4 महीना कैरियर के हिसाब से कैसा होगा, क्योंकि यदि काम धंधा सही है तो उसी से जुड़ा हुआ ही तो हमारा परिवार है और समस्त सांसारिक सुख साधने हमारे काम से ही हमको धन मिलता है और धन के माध्यम से ये सब कुछ संभव है। पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन माना जाता है पैसे के बिना इस कलयुग में जीवन यापन कर पाना एक सांसारिक मनुष्य के लिए ये एक किसी प्रताड़ना से कम नहीं है। देवगुरु बृहस्पति चूंकि आपके कैरियर के मालिक हैं, दशमेश हैं, आपके अपने राशि के स्वामी हैं, जब ये वक्री अवस्था पर आते हैं इसका मतलब साफ ये होता है कैरियर में भी धन की वृद्धि होगी। चाहे हम बिजनेस करते हों या फिर नौकरी करते हों, एक नए मुकाम को, नए उपलब्धि को हम प्राप्त कर पाते हैं, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति कैरियर के मालिक हैं और ठीक तीसरे घर से ये धन को भी दिखा रहे हैं, अर्थात मेरे काम धंधे से मुझे पैसा निकल करके सामने आएगा। कार्य एक सुचारू रूप से आगे चलने का एक संजोग यहाँ पर निकल करके सामने आता है। डिपेंड ये भी करता है कि आपको किस ग्रह की महादशा अथवा अंतरदशा चल रही है, एक बार चेक जरूर कीजिएगा। मान लीजिए अभी देवगुरु बृहस्पति के विषय में हमने बताया और जन्म पत्रिका में भी यदि महादशा या अंतरदशा देवगुरु बृहस्पति या फिर प्रत्यांतर दशा भी देवगुरु बृहस्पति की चल रही है, तो समझिए ये इवेंट ज़्यादा मजबूती से प्राप्त होंगे, चाहे वो धन को लेकर के हो या कर्म क्षेत्र में उन्नति को लेकर के हो। इसके पश्चात जो कैरियर के वास्तविक जो ग्रह हैं, जिन्हें कैरियर का कारक कहा जाता है, यही है शनिदेव। 7.5 का प्रभाव प्रारंभ हो चुका है आपको और इस समय पर ये जो 4 महीने होंगे, इसमें के जो सितंबर, अक्टूबर और 15 नवंबर तक शनिदेव ऑलरेडी वक्री अवस्था में चल रहे हैं, रेट्रो अवस्था में चल रहे हैं और ठीक इनकी स्थिति है 12वें घर पर। 12वें घर पर स्थित होकर के कई प्रकार के खर्चों को हमने देखा, कई प्रकार के हानियों को हमने देखा और कई प्रकार से अपने लिए या अपने पारिवारिक जनों के कारण हमको धन खर्च करना पड़ा, हॉस्पिटल या चिकित्सालय संबंधित दवाइयों में व्यय भी होते हमने देखा। शनि 12वें घर पर है, लेकिन ये एक ऐसा समय है अभी का समय जहां पर 15 नवंबर तक आप उस चीज़ से मुक्त हो पाते हैं, अर्थात खर्चे, हानि, परेशानी, ये सब चीज़ आपको मुक्त करते हैं, क्योंकि शनि देव भी यहाँ पर वक्री अवस्था में आकर के ठीक 11वें भाव का परिणाम सबसे ज़्यादा मजबूती से प्रदान कर रहे हैं। 11वां घर है हमारे गेन्स का, हमारे इनकम का, हमारे लाभ का। तो ये एक समय है कि मुझे जल्दी से अपने कार्य को कंप्लीट करते हुए अपने लाभ, अपने इनकम की ओर बढ़ जाना है। कोई योजना आप बना रहे हैं, उस योजना को सिर्फ मन में ही है, उसे क्रियान्वित नहीं कर पा रहे हैं, तो ये एक ऐसा समय है जब हम अपनी योजना को क्रियान्वित करते हुए उस लाभ के पॉइंट को हम प्राप्त कर पाते हैं। ध्यान दीजिएगा, शनि सिर्फ हमारे कर्म के ही स्वामी हैं और साथ ही साथ यही शनि हमको ये शिक्षा देते हैं कि भाई आप कर्म कीजिए, मैं प्रतिफल दूंगा। और इसी हिसाब से हमें सिर्फ अपने शरीर से काम नहीं करना है, हमें अपने मन से भी तो काम करने की आवश्यकता होगी।
मान लीजिए हमने कोई काम अपने शरीर से तो किया, मेहनत तो किया, हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं, पसीने बहा रहे हैं, लेकिन मन में वो नेगेटिविटी यदि भरी हुई है, यदि वो प्रॉब्लम भरी हुई है, तो कैसे हमारा ये दोनों चीज मैच हो पाएगा। किसी को आप निर्देश देते हैं किसी काम को पूरा करने के लिए, तो वो व्यक्ति को जब तक आप नहीं बोलेंगे कि मुझे अमुक वस्तु चाहिए, तब तक वो व्यक्ति कंफ्यूज रहेगा कि भाई इसे देना क्या है। ठीक इसी प्रकार से शनि देवता इनकम भाव पर है, आपको अपना टारगेट फिक्स करना होगा कि मुझे इनकम चाहिए, कितना इनकम चाहिए, मेरी अमुक कोई कामना आपकी है, चाहे वो कैरियर को लेकर के हो या फिर वैवाहिक जीवन को, कौटुंबिक जीवन को, मुझे क्या चाहिए, क्योंकि 11वां घर हमारे चाहिए को प्रदर्शित करता है, क्योंकि यहाँ पर शनिदेव अभी वक्री स्थिति पर चल रहे हैं। 15 नवंबर के बाद ये पुनः फिर से मार्गी होकर के ठीक पूरे दिसंबर के अंत तक 12वें घर का परिणाम देंगे, अर्थात खर्चे भी होंगे और कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट भी कराएंगे। राहु पर आते हैं। राहु मीन राशि के तो लगन पर ही चल रहे हैं और ये अक्टूबर सन 2023 से प्रभावी हैं और अभी जाने वाले नहीं हैं। पूरे 4 महीने इनका जो संयोग है वो आपके लगन पर ही रहेगा, केतु सप्तम पर ही रहेंगे। राहु ने आपको एक भूख प्रदान किया और वो भूख है मुझे चाहिए ही चाहिए। राहु के पास एक सिर है, ऊपर का हिस्सा है, नीचे का हिस्सा नहीं है, और इसी कारण से ये तड़प बनी होती है कुछ प्राप्त करने की, देखने की, सुनने की। और वास्तव कहा जाए तो इस राहु के गोचर के दरमियान आप अपने आप में नहीं हैं, आपको नियंत्रित कोई और कर रहा है। और नियंत्रित हो सकता है आपको आपके कोई मित्र नियंत्रित कर रहे हो या कोई ऐसी शक्ति है जो आपको नियंत्रित कर रही हो, क्योंकि राहु के पास नियंत्रण नहीं है, वो आपको अधिकाधिक फैलाव की ओर ले जाने का इशारा करता है, जो आपके अपने राशि, अपने लगन पर ही विराजमान है। भूख उत्पन्न होती है आपके अंदर कि हाँ, मैं भी संसार को दिखा पाऊं कि मैं किसी से कम नहीं, मेरे जीवन में जो परेशानियां हैं उससे बाहर निकल करके मैं अपने आप को शीर्ष मुकाम तक पहुंचा पाता हूं। ये राहु का प्रभाव है जो आपके अपने राशि पर अभी भी ये मई 2025 तक रहेंगे। अर्थात वो तड़प, वो जुनून बुझने मत दीजिएगा। और ये 4 महीना काफ़ी महत्वपूर्ण होते हुए भी एक ऐसा विकल्प निकाल करके दे पाएगा जिसमें हम सफलता के श्रेष्ठ मुकाम तक पहुंच पाते हैं, उसे हासिल कर पाते हैं। उम्मीद है आप सबने इसे समझा है, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। बहुत मोटिवेशन मिलता है हमें कि हमने अच्छा काम किया है और मीन राशि ने हमें सराहा है, हमें प्रोत्साहित किया है। इस वीडियो को दूसरों तक शेयर जरूर कीजिएगा। माना जाता है अच्छी बातों को दूसरों तक पहुंचाने से हमारा गुरु मजबूत होता है और यही गुरु भाग्य का पर्याय माना गया है। अर्थात दूसरों तक शेयर कीजिएगा, अपना प्यार सदा बना करके रखिएगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय श्री राम।